जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 16 तक कंप्लीट कर लिया है और इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रतिदिन एक एक सेट दिया जा रहा है जो कि ये फुल लेंथ टेस्ट है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना शुरू कर दीजिए और इसका जो वीडियो होता है तो शाम को 8 बजे लाइव होता है। तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िए और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है वो 17 है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और चलिए हम लोग इस सेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न हुआ कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर पुष्प का पर्यायवाची, देखिए यहाँ पर आपको बताना है ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए इसमें बताना है कि नहीं है, तो ये रसीम जो होता है ये पुष्प का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी जो सुमन है, कुसुम है, प्रसून है, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँख में पानी। यह जो पंक्ति है ये इसके रचनाकार पूछा गया है कि कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग जो है कमेंट करने की कोशिश करिएगा। और चलिए अगला तीसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि ऊँट चढ़े पर कुत्ता काटे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है कि ऊँट चढ़े पर कुत्ता काटे। तो देखिए इसका जो बोलचाल में हम लोग कहते हैं यहाँ पर दुस्साहस करके पछताना, क्या होगा, दुस्साहस करके पछताना। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इनमें से ई, देखिए यहाँ पर इया प्रत्यय, देखिए इया प्रत्यय से बना वाला जो है शब्द कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर खटिया। देखिए जो खटिया है यहाँ पर इया प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक, 5 नंबर प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है। तो यह निबंध जो है बिल्कुल यह पूर्ण सिंह का निबंध है, मजदूरी और प्रेम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंगारों पर लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अंगारों पर लौटना यानी कि यहाँ पर दुख सहना है। ऑप्शन आपका ए जो होगा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर ये स्पष्ट है, फिर सूक्ष्म है, वाह्य और है, सात्विक है, कौन सा सही यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सात्विक जो लिखा गया है यही शुद्ध लिखा गया है। बाकी जो स्पष्ट में आधा स होता है तब ये तो सही होता है। ठीक, वाह्य में भी ये गलत है और सूक्ष्म में भी ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो जिसको पार करना कठिन हो उसको दुर्गम कह सकते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला जो 9 नंबर प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह जो शब्द का प्रयोग किया गया है यह किस रूप में किया गया है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, विशेषण है या फिर सर्वनामिक विशेषण है। आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा आपको ये सर्वनाम है। ठीक, यहाँ पर जो यह का प्रयोग किया गया है यह सर्वनाम है। और अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 10 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा। देखिए यहाँ पर सदा स्त्रीलिंग शब्द है, सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द जो है कौन सा है। तो इसमें पक्षी जो है ये सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से देखा जाए 11 नंबर से जो प्रश्न है आपको 11 से लेकर 15 तक टोटल 5 प्रश्न होंगे। तो ये आपको अंग्रेजी का प्रश्न है। ठीक, कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए इसमें क्या है कि आपको गलती देखना है कि कहाँ पर गलती किया है। जैसे कि ही हैड नो राइट, यहाँ पर देखिए शुरू में ही गलती हो गया। यहाँ से हम लोग का ही के साथ यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ही के साथ हैड का प्रयोग नहीं बल्कि हैज का प्रयोग होता है, तब ये वाक्य सही होगा, अन्यथा यह भी गलत है। ठीक, यहाँ पर चलिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर, इसमें भी सेम 11 जैसा प्रश्न है। इसमें देखिए आपका आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट। देखिए यहाँ पर केप्ट इट केयरफुल, यहाँ पर केप्ट का जो मीनिंग है ये केप्ट नहीं होगा यहाँ पर बल्कि कीप होगा। क्या, यहाँ पर कीप का प्रयोग होता है, KEEP। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर डिलीजेंट है। देखिए यहाँ पर डिलीजेंट का मतलब क्या होता है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है यहाँ पर सतर्कतापूर्वक। ठीक, इसका हिंदी होता है सतर्कतापूर्वक। यदि हम लोग इसका विलोम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग इसका विलोम ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का नेग्लिजेंट, यहाँ पर देखिए नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधानीपूर्वक, यानी तो यहाँ से हम लोग का विलोम ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या बोलता है, इसका सतर्कतापूर्वक होगा और इसका जो हिंदी होगा वो असावधानीपूर्वक होगा। ठीक, यहाँ पर बिल्कुल विलोम है। चलिए
अगला 14 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान में भरना है। कह रहा है कि डेट अ स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट डॉट डॉट आर नोबल। क्या होगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वह फॉर का प्रयोग होगा कि फॉर आ नोबल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से 15 नंबर जो प्रश्न है आपका, यह प्रश्न है आपका कि जैसे कि हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, तो उसी प्रकार से ये शब्द है, जैसे कि वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड विद इस। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी हुआ कि वह जो अपने हाथों वह जो अपने दोनों हाथ, देखिए यहाँ पर जो हैंड है वह जो अपने दोनों हाथ का उपयोग कर सकता है, उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एम्बीडेक्स्टोरियस कह सकते हैं। एम्बीडेक्स्टोरिया का इसका मतलब होता है उभयलिंगी होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन जो डी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का सामाजिक विज्ञान यानी कि आपका जो जीके का प्रश्न ये स्टार्ट हुआ। प्रश्न हम लोग का है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो ये देखिए थॉमस कप जो होता है यह आपको बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब, तो इसका जो स्थापना किया गया था यह यहाँ पर आपका राइट आंसर देख लीजिए, ये विश्व व्यापार संगठन। इसमें देखिए प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि हुआ, क्या है कि 16 नंबर जो प्रश्न है ये 2 बार लिख दिया गया है। तो विश्व व्यापार संगठन आपको याद होगा ये 1995 में किया गया था। ठीक, चलिए यहाँ पर 3 बार 16 है, देखिए यहाँ पर एक ही बार नहीं बल्कि यहाँ पर 3 बार 16 है। और यहाँ से देख लीजिए ये हम लोग का 18 नंबर प्रश्न हुआ, ये जो है कह रहे कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई, तो ये स्वराज पार्टी बनाया गया था असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न देख लीजिए, ये भी 16 नंबर है, हालांकि ये 19 नंबर हम लोग का रियल में है। कह रहे कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है, तो ये भाखड़ा जो बांध है ये आपको सतलज नदी पर है। ठीक, यह प्रश्न संख्या आपका 19 से है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 20 नंबर जो है सीरियल से शुरू हो गया। कह रहे कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा, तो उसके बाद यहाँ पर मीर जाफ़र बैठा था। ठीक, सिराजुद्दौला के बाद कौन, तो मीर जाफ़र बैठा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुआ था कुशीनगर में। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है, तो वह यान है आपका अपोलो द्वितीय। क्या है, अपोलो द्वितीय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर हम लोग का है कि भारत का अंतिम वायसराय, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, तो ये भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहलाने वाला सुल्तान कौन था, तो वह सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला यहाँ से हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। देखिए यहाँ पर वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन की हम लोग बात करें तो वह था दूध और उसके उत्पाद था। ठीक, दूध से बने जो है चीज़ होते थे उसके जो है प्रमुख भोजन हुआ करते थे आर्यों का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शतरंज जो कि चेस का खेल शुरू हुआ था ये कहाँ, यहाँ पर ये पूछा गया कि ये कब शुरू हुआ था, यहाँ पर भारत में, पर्सिया में, अरब में या फिर यूरोप में, तो ये खेल जो है पर्सिया में शुरू हुआ था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 28 नंबर जो प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो इसकी स्थापना जो है किया गया था ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपको गुवाहाटी में जो कि असम में है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर कि भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि उनका लोकनायक जो लोकनायक पदवी है ये जयप्रकाश नारायण को मिला हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें जो टप्पा है ये कर्नाटक संगीत का एक रूप नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भारत रत्न जो मिला हुआ था ये आपको सीवी रमन को। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है सी कर लीजिएगा, सीवी रमन को मिला हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है। देखिए यहाँ पर कब से कब तक के बीच जो है जो झंडा है हम लोग का, ये झंडा तोलन किया जाता है। तो ये आपको 8 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक, इसी के बीच तक आपको ये झंडा फहराया जाता है। उसके बाद जो है आपको इसको उतार कर अच्छे से रख दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संघ सूची आधारित है। तो ये संघ सूची आधारित जो है आपको विदेश नीति पर संघ सूची आधारित है। और 36 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है। पुलिकट, हुसैन, लोकटक और बेम्बनाद, कौन सा जो इसमें कृत्रिम झील नहीं है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, पुलिकट जो झील है ये कृत्रिम झील नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का। तो 37 नंबर की एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है। ये जो एलिफेंटा पास है आपका, ये श्रीलंका में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि शब्द जो ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है। तो ये ट्राई ब्रेकर जो है आपको यहाँ से देख लीजिए, ये फुटबॉल और हॉकी इन दोनों से संबंधित है ट्राई ब्रेकर। यहाँ से आप लोग ऑप्शन जो है डी को राइट आंसर कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 39 नंबर कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जो जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था आपको अरेबिया में होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, अरेबिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ से देखिए किस शताब्दी में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ से 6ठी शताब्दी में आप लोग ऑप्शन जो है ए को राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 41 नंबर हम लोग का है कि बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए सबसे अधिक बिहार में खनिज की बात करें तो यहाँ पर अवरह का जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है। तो नरसिंह अवतार से जो संबंधित है वह आपके विष्णु है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से हम लोग का 43 नंबर है कि यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है, ये पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम अनुमोदन कौन करता है। पंचवर्षीय जो योजना है इसका अंतिम अनुमोदन पूछा गया कि ये कौन करता है। पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो इसका अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। देखिए यहाँ पर झारखंड के पूर्व में तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है। तो ये नटराज की मूर्ति जो है किसको, शिव को समर्पित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मौलिक अधिकारों को, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर जब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो इसका हम लोग जो है ये अपील कर सकते हैं उच्च या फिर सर्वोच्च न्यायालय, कहीं पर भी इसका हम लोग अपील कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो मिजोरम, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ये आइजोल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में भारत आया था। तो ये भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 50 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। देखिए यहाँ पर भारत की स्थिति पूछा गया कि ग्लोब पर क्या है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 68 डिग्री 7 और पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 जो है पूर्वी देशांतर के मध्य, और 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कि उपयुक्त में से दोनों इसमें बिल्कुल सही है भारत की स्थिति के बारे में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं अधिकतर आपको द्रविड़ शैली में बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है। तो सबसे दूरस्थ ग्रह जो आपका नेपच्यून हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मक्का नहीं होता। देखिए यहाँ पर मक्का की खेती पूछा गया है कि किस में नहीं होता है। तो आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर में मक्का की खेती नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपका यमुना होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो अधिक प्रभाव यहाँ पर तमिलनाडु में होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 57 नंबर है कि यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए यूटीआई का मुख्यालय यहाँ से मुंबई है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद। कौन सा आंसर आप लोग लगा रहे हैं। तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जारवा जो आदिवासी हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करता है? यहाँ पर कौन कराता है? तो उनका शपथ ग्रहण जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। ठीक, चलिए अगला जो 60 नंबर है कि सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा, देखिए यहाँ पर सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए आपका वह 25 वर्ष। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो 61 नंबर से शुरू हुआ, तो ये आपका साइंस का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? देखिए यहाँ पर प्रतिजैविक कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपको ये प्रतिजैविक है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा पादप चुनिए। कौन सा टेरिडोफाइटा जो है पादप है? तो इसमें आपका जो है फर्न होता है, ये टेरिडोफाइटा पादप होता है। और रंगहीन जो प्लास्टर्ड, यहाँ पर देखिए रंगहीन प्लास्टर्ड को जाना जाता है किस रूप में? तो इसको जाना जाता है यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का काम क्या होता है? यहाँ से देख लीजिएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है, जो हृदय का मुख्य कार्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मशरूम एक है क्या? तो ये जो मशरूम होता है यह आपको एक फफूंद होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? तो इसमें जो है आपका आयरन की कमी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मेढक में जो है बाह्य निषेचन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सबसे ज़्यादा रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो सबसे अधिक रोग जो है मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से जो है वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है यह आपको बैटरी में होता है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया कि ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो ये बैटरी में। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उस पौधे को शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण का जो भोजन है देखिए यहाँ से माता की धमनियों से और गर्भाशय के द्वारा, और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देख लीजिए। और यहाँ से हम लोग का है कि गर्भनाल के द्वारा, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर गर्भनाल ही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र जो होता है इसका NaOH होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। हालांकि मैं आपको रासायनिक सूत्र से संबंधित एक वीडियो स्पेशल आपको बना दूंगा, जिसमें आपको 50 से जो है 60 जो प्रश्न होंगे आपको जो है आपको रासायनिक सूत्र से होंगे, तो जो कि आपका इससे रिलेटेड आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लक्ष्य निम्नलिखित की इकाई है किसका? तो ये जो लक्ष्य इकाई होता है आपको प्रदीप्ति का स्तर का जो है ये इकाई होता है लॉक्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रक्त में यहाँ पर देखिए ब्लोरुबिन की अधिकता से होता है क्या? तो इसकी अधिकता से यहाँ पर जॉन्डिस होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि IUCD का उपयोग डॉट के लिए होता है, किसके लिए? तो इसका उपयोग जो है गर्भ निरोधक के लिए होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? देखिए यहाँ पर किस अंग में जाते हैं? तो ये जाते हैं यकृत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हवा के द्वारा इसमें से जो हैजा है ये बिल्कुल नहीं फैलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है कौन से? तो ये जीवन सहायक जो क्षेत्र है आपको जीवमंडल है। ठीक, यहाँ पर जो पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र जीवमंडल कहलाते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है यहाँ पर देखिए किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है? यहाँ पर तमाम जंतुओं के जो है वर्ग नहीं है, तो इसमें आपको जो है निमेडोर, यहाँ पर देखिए निमेटोडा और जिम्नोस्पर्म और प्लेटीहेल्मिन्थेज, यहाँ पर ये तीनों जो है ये आपको जंतुओं के वर्ग नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस आपका नाइट्रोजन है। ठीक, 83 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से अवश्रव्य तरंग कौन सी है? तो इसमें से आपका अवश्रव्य तरंग जो होगा 10 Hz की जो तरंगे होगी अवश्रव्य तरंगे होगी। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो ये लैक्टोमीटर से। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है, तो इसका विस्थापन होता है। ठीक। अगला है कि जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया, तो जेनर के द्वारा जो बनाया गया था आपको चेचक के टीका का जो है बनाया गया था। ठीक। चलिए अगला 87 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो यह आपको जो है तना से प्राप्त किया जाता है। और एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये एड्स जो होता है आपको वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण जो गंगोत्री है आपको अंटार्कटिका में जो है ये अवस्थित है। और यहाँ से आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था ट्रॉम्बे में। ठीक। चलिए तो यहाँ तक हम लोग जो है प्रश्न अपना जीके जीएस का हम लोग कंप्लीट कर लिए। और यहाँ से जो आपका 91 नंबर से प्रश्न है, तो आपको ये गणित का प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और ये प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक। यहाँ से आप लोग देख लीजिए 91 नंबर का राइट आंसर 2 होगा और 92 का आप लोग यहाँ से 527 कर लीजिएगा। ठीक। यदि आपको इसका जो है इसमें कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, तो आपको इसी वीडियो के अंत में इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। ठीक। चलिए यहाँ से 93 नंबर प्रश्न देख लीजिए। और यहाँ पर 93 का जो आपका राइट आंसर होगा, 93 का राइट आंसर यहाँ से आप लोग 3/2 कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका 94 नंबर है। ठीक। तो 94 का राइट आंसर यहाँ से आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए। और यहाँ से 95 नंबर है, तो 95 का यहाँ से 20 दिन हो जाएगा। और यहाँ से 96 नंबर देख लीजिए, 96 का जो राइट आंसर होगा वो आपको 18 सेकंड होगा। ठीक। चलिए 97, तो 97 का राइट आंसर आप लोग 12 कर लीजिएगा। और यहाँ से 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर आप लोग 20 कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से 99 नंबर का राइट आंसर आपका 27 होगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 100 नंबर है, तो 100 का राइट आंसर आप लोग 1% कर लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न देख लिया। और चलिए हम आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिए। जो भी मैं इसका प्रश्न फंसा हो, तो यहाँ से देखिए 91, फिर आपका 92, 93, 94 ट्रिक के माध्यम से 95 का यहाँ से, और फिर यहाँ से 95 तक 20 दिन, फिर 96, 97। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रुकाकर इसको देखने की कोशिश करिएगा। और यहाँ से 98, 99 और यहाँ से आपका जो है 100 नंबर प्रश्न रहा। ठीक। तो हम लोगों ने जो है इस सेट में 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो वह प्रैक्टिस सेट 17 था। ठीक। और आपका जो 18 है, तो कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक थैंक्स ऑल दी बेस्ट।